नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। आज मैं आपको एक अहम जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप कहीं काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, किसी होटल में, किसी दुकान में या फिर किसी बड़ी से बड़ी कंपनी में क्यों ना काम करते हो, सभी को पता है कि हम काम करते हैं, उसी के बदले पैसे दिया जाता है। ऐसा नहीं है हम किसी की गुलामी करते हैं। हमारा काम है तभी वो पैसे दे रहा है और हम अपने काम को बेचते हैं, अपने खुद के ज़मीर को नहीं बेचते हैं। और मैं आपको इसीलिए बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई मारपीट करता है, कोई दुर्व्यवहार करता है, हमारे पास कॉल भी आया है कई लोगों का, उनके साथ मारपीट किया गया, लेकिन क्या होता है नौकरी जाने के डर से वो चुप रहते हैं। कभी कभी तो क्या होता है लोग पुलिस के पास जाते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ होता नहीं है। उसका मेन क्या कारण है उसके बारे में मेरे पास जानकारी है। पीछे कई लोगों के साथ ऐसा कुछ इशू हुआ है, इसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि इस तरह की कभी स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो तो आप इसका ध्यान रखें और उसका डटकर मुकाबला कर सकें। तो आइए इसके बारे में मैं आपको एक एक जानकारी देता हूं। आपसे अनुरोध करूंगा इस वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक साथी तक शेयर करेंगे, ताकि कोई भी साथी के साथ इस तरह की कोई परिस्थिति आए तो वो उसका डटकर मुकाबला कर सके। सबसे पहले होता क्या है, कहीं पे हम काम करते हैं तो जो हमारा ऑफिसर होता है हम उसके नीचे काम नहीं करते, उसके साथ में काम करते हैं। लेकिन उनको क्या होता है, उनको ये लगता है कि नहीं हमारे नीचे है, हमारे अंडर में है। उसको ये लगता है कि वो मालिक हो गया और हम उसके वर्कर हो गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसके साथ में हम काम करते हैं, उसके एज ए स्टाफ काम करते हैं और मैनेजमेंट ने उसको एक दायित्व दिया है कि वो जिस काम को हम कर रहे हैं उसका वो लीड करे, यानी कि टीम लीड करे। और टीम लीड करने का मतलब होता है काम को लीड करना, आपको लीड नहीं करना। और मैनेजमेंट का जो वो ऑफिसर होता है, जो अधिकारी होता है, उसको ये लगने लगता है ये हमारे नीचे काम करता है। और इसमें क्या होता है, काम के दौरान काम करवाते करवाते इस तरह की उनकी मोनोपोली बन जाती है। और हम में से भी कुछ लोग, उन्हीं को केवल दोषी नहीं दूंगा, हम लोग भी दोषी हैं, क्योंकि हम में से ही कुछ लोग उनके सामने बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं और जिसका फ़ायदा उनको मिलता है। कई लोग आप देखेंगे, जी सर आपके समोसे ला दूं, जी सर आपके चाय ला दूं, जी सर आपके प्लेट धो दूं। यहाँ तक मैंने देखा है। सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं वो उनके टारगेट पे आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब वो जो मैनेजमेंट वाला है वो ये चाहता है कि सारे लोग हमारे साथ ऐसे ही करे, हमारा कोई प्लेट धोए, कोई हमारा चप्पल उठा के लाए, कोई जूते उठा के लाए, हमारे घर तक का भी काम कर दे। मैंने तो देखा है कि स्टेशन से जा कर के लोग बैग भी ढो करके लाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस काम का कंपनी उनको पैसे देती है। आप जो कंपनी में जो काम करते हैं उसके पैसे देती है और कंपनी का काम करने के लिए पैसे देती है। आप भले ही कितना भी कंपनी में ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन आप अगर इस तरह का काम मैनेजमेंट का नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट के आप नज़र में चढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है ना, हम उनके नज़र में खटकने लगते हैं। कभी कभी बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि हाथापाई की नौबत आ जाती है। कभी कभी कोई एम्प्लॉयर क्या करता है, कर्मचारी के ऊपर हाथ उठा देता है। कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया, उसमें कर्मचारी ने ये बताया कि उसके साथ मारपीट की, उसको झापट मारा, उसको धक्का दिया। और इससे पहले भी एक बार मुझे एक वर्कर से मुलाकात हुई थी, उसके साथ भी क्या हुआ था, वो एक दिन का छुट्टी लिया था विथ रिटर्न। दूसरे दिन वो कंपनी जाता है तो उसको बोला जाता है तुमको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में वो कहता है कि भाई हमें कम से कम नोटिस दीजिए। तो नोटिस देने की बात जब करता है तो उसको मालिक के पास भेजा जाता है। चूँकि वो फैक्ट्री था और फैक्ट्री में वो HR मैनेजर काम कर रहा था वो। उसके बाद वो मालिक के पास जब जाता है तो उसको कहा गया कि तू मेरे से नोटिस मांगेगा। उसके बाद मालिक ने क्या किया, उसको मारा पीटा और बाद में वो चिल्लाता हुआ भागा, तो गार्ड वार्ड ने उसको बचाया। उसके बाद मुझसे मिला तो मैंने उसको बोला कि भाई कहाँ मारा है, तो उसने दिखाया जो यहाँ मारा है। मैंने पूछ छू करके देखा दर्द हो रहा है, उसने बोला कि हाँ सर दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला कि अगर इसको हम मेडिकल करवाएं तो क्या ये निकल जाएगा दर्द, जो हाँ इसमें चोट लगी है, सूजन है, ऐसा कुछ। तो उसने बोला कि हाँ सर दर्द हो रहा है, फूल गया है थोड़ा सा। हम बोले चलो कोई बात नहीं। 100 नंबर पे उसको फ़ोन करने के लिए बोला। वो थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन उसने डरते डरते 100 नंबर पे फ़ोन किया। पुलिस को उसको ले गई। अब उसकी जो है पुलिस ले जाने के बाद उसकी जो क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि पुलिस कभी कभी क्या करता है, मना कर देता है आपको। लेकिन आपके साथ जब मारपीट हुई, एक झापट भी पड़ गया, तो आप कोशिश करें कि उसी समय 100 नंबर पे फ़ोन करें। नौकरी की चिंता छोड़ दें, क्योंकि अगर आप नहीं भी कुछ बोलेंगे तब भी आपको नौकरी से वो निकालेगा। लेकिन ये जो समय है आपके आत्मसम्मान की है, आपके मान की है। आप वहाँ पे काम करने जाते हैं, अपना काम बेचते हैं, अपने आप को नहीं बेचते हैं। इसलिए 100 नंबर पे पहले फ़ोन करें। फ़ोन करने के बाद आपको पास के जो है हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में जाना है। याद रखिएगा, सरकारी अस्पताल। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ जा कर के आप दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि हमारे साथ मारपीट हुआ है। और मारपीट हुआ है तो वो क्या करेंगे, उस अस्पताल में एक चौकी होता है पुलिस का।
या नहीं होगा या पास के थाने में होगा तो उनका काम होता है वो इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म करके एक जो ऑफिसर हैं थाने के ऑफिसर को बुलाएंगे। वो क्या करेगा, आपका बयान लेगा। बयान लेने के बाद मेडिकल ऑफिसर जो है आपको उसमें अपना जो रिपोर्ट में है मेंशन करेगा, इनके साथ यहाँ पे मारा गया है। वो आपका जांच करेंगे, जांच के बाद दवाई लेंगे और दवाई के साथ वो लिखेंगे चोट है नहीं है, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट, उसी को कहा जाता है MLC। फिर आपको इशू करेंगे। तो उसके बाद वो जो सर्टिफिकेट है आपके FIR में बहुत काम आएगा और वो एक आधार बनेगा। और आधार बनेगा उसके बाद आप देखिए आपका कंपनी कितना जल्दी छटपटा जाता है। नहीं छटपटाएगा तो आप लिख करके बताइएगा, लेकिन आप ये अगर स्टेप भूल जाइएगा तो आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले उससे मिल जाएंगे। आप लोग बार बार कमेंट करते हैं सर मैं वहाँ जाता हूँ, और क्या होता है ना, वो हमारा सुनते ही नहीं है। तो इसीलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि आप जो है कुछ टर्म जो है नहीं जानते हैं, आप रिटर्न में कार्रवाई नहीं करते हैं, और क्या होता है आप दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते भागते थक जाते हैं। मैंने भी देखा एक ड्राइवर था, उसको झापट मारता है और झापट मारने के बाद वो जा करके ऐसे ही चेकअप करवा लेता है। चेकअप करवाने के बाद वो 6-6 महीने तक पुलिस से कोर्ट दौड़ता रहता है, फिर बाद में वो थक हार के बैठ जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे वो एक छूट गया उसका, क्योंकि ये जानबूझ करके उन्होंने छोड़ा बचाने के लिए जिस ऑफिसर ने उसको मारा था, और हमें पता नहीं था तो हमने लिया नहीं, और लिया नहीं तो जिसकी वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। तो याद रखिएगा MLC, जब भी इस तरह का मारपीट हो तो जा करके सरकारी अस्पताल में दिखाना है और कहीं नहीं। प्राइवेट में दिखाएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। सरकारी में पास में हो, अगर आपको एक खरोच भी है उसको भी दिखाएं। लेकिन सवाल ये है जो आपको उसके बाद जो है पुलिस में भी आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ सर्टिफिकेट ले लेंगे उसी से काम चला जाएगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। रिकॉर्ड में वहाँ पे पुर्जा लेना ना भूले, क्योंकि कई बार क्या होता है ना मारपीट होती है तो या हल्का फुल्का झापट डुपट लगा तो वो क्या करते हैं, वो उसमें आपको एक दवाई ऐसे ही दे देते हैं, कहते हैं जाओ ठीक हो जाओगे, कोई पुर्जा उर्जा नहीं देते हैं। तो आप MLC ज़रूर करवाएं, MLC लेना ना भूलें। और इसके बाद अगर थाने में जा कर के आप रिटर्न देते हैं और वो आपको रिसीविंग नहीं देते हैं तो आप स्पीड पोस्ट से एक कॉपी ज़रूर भेज दें। इतना याद रखेंगे, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट से पीछे से भेज दें, एक कॉपी उनको हाथ में दे दें और पीछे से आप भेज दें, एक दिन बाद भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी का कॉपी होना चाहिए। ओरिजिनल साइन करके एक भेज दें और इसका एक कॉपी अपने पास रखें और उसका जो रिसिप्ट है वो भी संभाल करके रखें। इससे क्या होगा, आपका जो पीछे से स्पीड पोस्ट जाएगा उसको रिकॉर्ड में समझा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको बनाना पड़ेगा। आपका कंपनी वाला दबाव में आएगा। फिर उसके बाद कम से कम कोई एम्प्लॉयर या फिर आपके ऑफिस का स्टाफ, कोई ऑफिसर कम से कम इतना हिम्मत तो नहीं कर पाएगा किसी वर्कर के ऊपर हाथ उठाए। बाकी लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप किसी वर्कर को पिटता हुआ देख रहे हैं, उसका साथ नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी मिल करके उसके हाथ मारिए, ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि विरोध कीजिए जो हमारा लीगल तरीका है, हमारे संविधान ने दिया है। क्योंकि आज आप चुप रह जाएंगे तो आज उसको पीटा गया है तो कल को आपको भी पीटा जाएगा और दूसरा देखेगा। इसीलिए कम से कम आप बोल सकते हैं खड़ा होकर के, ये सर ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ये देखिए कोई एक बंदे को मार रहा है और आप 100 आदमी बैठ करके देख रहे हैं और उसमें से 50 आदमी या 15 आदमी खड़ा होकर बोल दिया है सर ये गलत है, तो उसकी हिम्मत पस्त हो जाएगी, वो मारेगा नहीं। कम से कम आप उस वर्कर के भाई हैं, आप साथी हैं उसके, और कैसे आप पिटता हुआ आप देख सकते हैं, बहुत गलत है। मुझे जब इस तरह का कोई फ़ोन करता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। आपका जो भी राय होगा नीचे कमेंट में लिखेंगे और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करेंगे। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।